जय श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। अपने और आपके इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए, बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पूर्णिमा व्रत कब से प्रारंभ करें, कितने करें, उसके पूजन की विधि क्या है, पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है, उद्यापन कब करें और पूर्णिमा व्रत की कथा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कि पूर्णिमा का व्रत कब से प्रारंभ किया जाए। पूर्णिमा का व्रत वैसे तो माघ से प्रारंभ कर सकते हैं, आषाढ़ के महीने से प्रारंभ कर सकते हैं, कार्तिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण तिथि है। जब आपके दिल में इच्छा हो आप तब पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा कितनी करनी है? पूर्णिमा आपको 32 करनी है। यदि आप संकल्प लेकर उठाना चाहती हैं तो आप पूर्णिमा के 32 व्रत करें और 32 व्रत पूर्ण करने के पश्चात आप उसका उद्यापन करें। पूजन की विधि क्या है? पूजन की विधि, कोई भी व्रत यदि पूर्ण विधि विधान से किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति देता है। पूर्णिमा के व्रत में आपको भगवान शंकर गौरा जी की पूजा आराधना भी भगवान विष्णु के साथ साथ करनी चाहिए। सर्वप्रथम नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पटरे पर कपड़ा बिछाकर आप विष्णु भगवान जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखें। केले के पत्ते लेकर उनको इस तरह से आप स्तंभ रूप में खड़ा करें। यदि किसी वजह से आपको केले के पत्ते नहीं मिलते हैं तो मन ही मन स्मरण करें और तस्वीर को या मूर्ति को किसी पटरा पर इसी भी तरह भी स्थापित कर लें। यदि संतान प्राप्ति हेतु आप इस व्रत को करना चाहती हैं तो भगवान शंकर गौरा की तस्वीर या मूर्ति जो भी है उसके साथ में माता गौरी की गोदी में गणपति होने चाहिए। इस तरह उनकी भी वहाँ पर स्थापना करके जल का एक कलश रखें। सुगंधित पुष्प लें, धूप दीप नैवेद्य लें, चंदन लें, केला लें। फल चढ़ाने के लिए केला अति उत्तम है। पूर्णिमा के व्रत में पंचामृत बनाएं। दूध, दही, शहद, देसी घी, गंगा जल से पंचामृत बन जाता है। कसार बनता है या आटे का चूरमा जिसे कहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस तरह से आप उस चीज को तैयार कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान विष्णु की पूजा में जो भी आप भोग बनाते हैं उसमें तुलसी पत्र आप अवश्य रख दीजिए। पूर्ण इस तरह से आप पूजा की तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जब व्रत करना है तो आप उसका संकल्प लीजिए कि हमें इतने व्रत करने हैं। जो भी आपको व्रत जितने भी करने हैं अपने हाथ में चावल लीजिए, पुष्प लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु विष्णु देव, मैं पूर्णिमा के इतने व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। ये व्रत पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि ये तो आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। यदि आप ऐसा भगवान को समर्पित कर देते हैं और संकल्प उठाते हैं कि ईश्वर मेरी मदद करना कि मेरा व्रत कभी भी किसी प्रकार से खंडित ना हो पाए, मैं इन व्रत को पूर्ण कर सकूं, ऐसा संकल्प लेकर आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करें, जो भी आपको जितने व्रत करने हैं। उसके बाद एक समय पूर्णिमा का भोजन किया जाता है। पूर्णिमा में चंदा को अर्घ देके, चंद्रमा को अर्घ देकर आपको एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना है। संभव हो तो चावल से और दूध से बनी हुई खीर भगवान को भोग स्वरूप अर्पण करें। इतना सब करने के बाद आपको फिर उसके पश्चात पूर्णिमा के व्रत की कहानी जरूर कहनी या सुननी चाहिए। इस व्रत को करने का महत्व क्या है? कलयुग में सर्वोत्तम व्रत जो है ये पूर्णिमा का व्रत है। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उन्हें पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह देते हैं। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, पति की दीर्घायु होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और बहुत लंबे समय से चली आ रही कोई भी यदि परेशानी है तो पूर्णिमा का व्रत करने से वह दूर होती है। प्राचीन काल से ये व्रत चला आ रहा है। हमने भी अपने समय में, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी सास सभी लोग करती आई थी। मैं स्वयं भी सदैव पूर्णिमा के व्रत करती हूँ। पूर्णिमा के व्रत करने का बहुत उत्तम फल होता है। प्रत्येक स्त्री को मैं समझती हूँ पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए, जबकि विवाह के पश्चात तो सुहाग पूर्णों और भाग्य पूर्णों के व्रत भी कराए जाते हैं। उनके विषय में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से ये जो व्रत है, संसार के समस्त सुखों को भोगकर जो प्राणी व्रत को करता है, संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इतनी महिमा है इस पूर्णिमा के व्रत की।
तो आप जो भी आपके मन में इच्छा है संतान के लिए, पति के लिए, सौभाग्य के लिए, अकाल मृत्यु का अगर भय है उससे बचने के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, तो आप पूर्णिमा का व्रत इस विधि विधान से करिएगा। पूर्णिमा के जब 32 व्रत आपके पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन संभव हो तो ब्राह्मणों को, आचार्यों को बुलाकर ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे अति उत्तम मंत्रोच्चारण से आपका व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। उसके पश्चात उनको भोजन कराइए और उचित दक्षिणा, वस्त्र आदि देके उनको संतुष्ट करिए। इस तरह से आप पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन कर पाते हैं। पूर्णिमा के व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था, उसके 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वो सदैव पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। तो जो बड़ी पुत्री थी वो पूर्णिमा का व्रत जो करती थी पूर्ण पूजन विधि करके विधि विधान से किया करती थी, परंतु जो छोटी पुत्री थी वो व्रत तो करती थी परंतु पूजन और जो विधि थी उसको वो आडंबर समझा करती थी। तो वो उस विधान से, पूरे विधान से व्रत नहीं किया करती थी। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। दोनों पुत्री विवाह पश्चात अपने ससुराल चली गईं और वहां सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय पश्चात बड़ी पुत्री के चंद्रमा के समान खूबसूरत एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी पुत्री के यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र पैदा होने के कुछ समय पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा ही लगातार कई बार हुआ। जब कई बार इस तरह से होता रहा कि छोटी पुत्री की जो पुत्र पैदा होता था, जो संतान पैदा होती थी, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, तो वो इस बात से बहुत परेशान रहने लगी और उसने एक दिन एक ब्राह्मण को अपने घर में बुलाया और ब्राह्मण देवता से सारी बात बताई। कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण देवता ने बोला कि पुत्री, तुमने पूर्णमासी के व्रत तो किए परंतु अधूरे किए। पूर्ण विधि विधान से तुमने व्रत नहीं किए, जिसके कारण तुम्हें इस तरह के दुख का सामना भी करना पड़ रहा है। यदि तुम पूर्णमासी के व्रत पूर्ण विधि विधान से करोगी तो तुम्हें ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक तो उपाय बताकर ब्राह्मण देवता चले गए। तो उस लड़की ने मनी मनी संकल्प लिया कि अब जो भी पूर्णिमासी आएगी उसको मैं पूर्ण विधि विधान से अपना व्रत संपूर्ण करूंगी। वो पूर्णिमासी का व्रत का संकल्प ले चुकी थी। इसी दौरान उसके फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूर्णमासी का दिन था, उसका पूर्णिमा का व्रत भी था, लेकिन वो पुत्र भी कुछ समय के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ब्राह्मण द्वारा बताया गया एक उपाय उसने सोचा कि ये मैं जरूर ही कर लेती हूँ। उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और जो का पुत्र था, जो मृत था, उसको लटाकर और वहीं पर अपनी बड़ी बहन को बैठने के लिए कह दिया। उसकी बड़ी बहन वहां पर आकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो उसके जो लहंगा था उसकी किनारी उस बच्चे को छू गई। जब वो लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई तो बच्चा रोने लगा, जागृत हो गया बच्चा। तो जो छोटी बहन थी, वो लड़की, वो तो खुश हो गई, लेकिन जो बड़ी बहन थी वो डर गई एकदम। कहने लगी, ये तुमने क्या किया? तुमने ऐसे यहाँ पर बच्चे को लिटाया था, अगर ये बच्चा मेरे से दब जाता तो मैं कितने बड़े पाप की भागीदारिणी हो जाती। तो वो कहने लगी, नहीं बहन, तुम्हारे छूने से तो ये बच्चा जाग गया है। ये बच्चा तो पहले से ही मृत था, लेकिन तुम्हारे छूने से, तुम्हारे पूर्णमासी के व्रत के प्रताप से ये बच्चा मेरा जीवित हो गया है। वह आंखों में अश्रु ले आई और विनय बार बार करने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने पूर्णमासी का व्रत तो किया, लेकिन मैंने विधि विधान से नहीं किया था, इसलिए मुझे बार बार संतान का दुख देखना पड़ रहा था। अब तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारी पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से मेरा बच्चा जीवित हो गया है और मैंने भी पूर्ण विधि विधान से पूर्णिमा के व्रत करने का संकल्प ले लिया है। अब ईश्वर मेरी मदद अवश्य ही करेंगे। यह बात सारे नगर में फैल गई। जिसको भी पता चली, सभी ने फिर पूर्णमासी के व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। उस नगर की सभी स्त्रियां पूर्णमासी के व्रत रखने लगीं और सभी को संतान सुख प्राप्त होने लगा। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहा, पति की दीर्घायु हो गई और सौभाग्यशाली सारी स्त्रियां हो गईं। तभी से पूर्णिमा का व्रत सभी स्त्रियां सौभाग्य हेतु किया करती हैं। कहने और सुनने वाले को भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप पूर्णिमा का व्रत किसी कारणवश नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये कथा अवश्य ही सुन लेनी चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई कथा और पूर्णमासी से संबंधित जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली
कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।